बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोहम्मद वकार हुसैन ऑफिशियल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो धरना फैज़ाबाद का था उसमें एक प्रोपोगंडा बनाया गया, उस फव्वारे से भी हवा निकल गई। फैज़ हमीद के हक़ में बड़ा फैसला आ गया। अवाम अपना बंदोबस्त खुद कर ले, चूँकि आपने नून लीग को वोट नहीं दिया, अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। राना सनाउल्लाह ने यह पैगाम क्यों दिया? तहरीक इंसाफ के वकील का ब्लेंडर या मामला कुछ और? बुशरा बीबी की एक अहम दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज होगी। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया। पहले तो ये प्रोपोगंडा किया गया कि बुशरा बीबी को वहाँ पे डील करने के लिए लाया गया और इमरान खान ने ये डील मांगी थी। इमरान खान झुक गया, सिलेंडर कर गया। बहुत सारे तबके इस बयानियों को हवा दे रहे थे और इसमें मुब्तला थे। वो इस हवाले से प्रोपोगंडा भी करते रहे, लेकिन जो पूरी सूरत हाल है वो उस वक्त खुली जब बुशरा बीबी की तरफ से एक दरख्वास्त ज़ाहिर की गई। बुशरा बीबी ने कहा, मैं तो इधर रहना ही नहीं चाहती, बल्कि यहाँ तो ज़्यादा तंगी है, एक कमरे में रखा गया है और जो वो साथ वाशरूम है उसमें कैमरे लगाने की भी बातें होती रही। फिर उनकी जो खुराक थी उसमें जहर देने की बातें भी की गई, लेकिन उसके बावजूद बुशरा बीबी के टेस्ट नहीं करवाए गए। जो अदालतें हैं, आपको इल्म है कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने की पोजीशन के अंदर नहीं है। पूरा एक सिस्टम है जिस अंदाज के अंदर हाई जैक किया गया। लेकिन अब उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। वो दरख्वास्त आज खारिज कर दी गई। दरख्वास्त किस बुनियाद पर खारिज की गई? इस बुनियाद पर की गई कि इमरान खान जो बुशरा बीबी के वकील हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, उनकी गैर संजीदगी है। इस दरख्वास्त के अंदर ये बड़ी हैरान कुन बात थी जब शुएब शहीन का इसके अंदर नाम लिया जाता रहा। अदालत ने अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज की। बुशरा बीबी की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने दरख्वास्त खारिज की और साथ ही बर्मी का इजहार करते हुए अदालत ने कहा कि अगर बुशरा बीबी के वकील केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं जाना चाहते। बुशरा बीबी जेल चली जाए तो दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है और मजाक बनाया हुआ है। पता नहीं कि वो रिलीफ चाहते भी हैं जो उन्होंने मांगा है कि घर से जेल मुंतकिल कर दिया जाए। ये जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के जो वकील थे उस्मान गिल अदालत पहुंचे और कहा कि रास्ते में नाके लगे हुए थे इसलिए मैं लेट हो गया। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई, अब आप बहाली दरख्वास्त दे सकते हैं। वकील ने कहा कि हम पटिशन बहाली की दरख्वास्त अभी थोड़ी देर बाद जमा करवाते हैं। अगर दरख्वास्त बहाल हो भी जाएगी तो इसके अंदर क्या वजूहत हैं, क्यों वकील पेश नहीं हुए, वकील क्यों संजीदगी के साथ इस केस की पैरवी नहीं कर रहे। इस दरख्वास्त के अंदर पेश ना होना, क्या ये तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी कोई हिकमत अमली है या जानबूझ के वो केसों की पैरवी इस तरीके से कर रहे हैं कि इस पर बहुत संजीदा सवालात हैं, वो भी उठ रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी आज अहम डेवलपमेंट हुई, वो ये कि फार्म 47 वालों की जो ज़बरदस्ती हुकूमत बनाई गई, उन्होंने जो लंबे चौड़े वादे किए थे कि पंजाब हुकूमत ने कहा कि बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे, वफाक ने कहा कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। एक तरफ ये वादे किए गए, दूसरी तरफ आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। एक तरफ पेट्रोलियम प्राइस के अंदर इजाफा किया गया, दूसरी तरफ जो बिजली की कीमतें थी उसमें इजाफा किया गया। अब आवाम मुतालबा करती हैं कि आपने तो हमें रिलीफ देना था, आपने तो हम पर महंगाई का एक नया तूफान मुसल्लत कर दिया। अब लेकिन जो राना सनाउल्लाह थे उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जो उन पर हीर 1 केस बनाया गया था वो जनरल बाजवा की तरफ से बनाया गया। इससे पहले वो कहते रहे कि इस केस के अंदर इमरान खान डायरेक्ट मुलव्वस हैं। हालांकि शहरयार अफरीदी के साथ जो मेजर बैठकर अपनी पूरी वजाहत दे रहा था और शहरयार अफरीदी को उसके अंदर यूज़ किया गया, क्योंकि जब कोई ऑफिसर कहता है कि एक ऐसे वाक़या हुआ है तो उस पर जो पॉलिटिकल फिगर होता है या जो वज़ीर होता है उसको वो बयानिया देना पड़ता है। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने इस पूरे जो ये इंसिडेंट हुआ था इसके अंदर हमदर्दी हासिल करने की भी कोशिश की। उनका कहना था, मेरे खिलाफ हीर 1 केस में जनरल बाजवा बराह रास्त मुलव्वस था। इमरान खान जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे चुका था। नवाज शरीफ ने सोचा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें ख़त्म करना चाहता है, तो नवाज शरीफ ने भी मजबूरी के अंदर एक्सटेंशन दी थी। नवाज शरीफ हमेशा ही मजबूर होता है।
अब यहाँ पर एक बात उन्होंने और की, उन्होंने वो बात की कि मैं समझता हूँ कि नून लीग को जो ये हुकूमत दी गई, ये ज़बरदस्ती दी गई। इस बयान के बाद जो नून लीग की सफ़ है उनके अंदर एक खलबली मची हुई है। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि अवाम के साथ जो हमने वादे किए थे वो पूरा करना अब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, क्योंकि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत में हुकूमत नहीं दी। अवाम अगर सादा अक्सरियत देती तो हम अवाम के साथ किए गए वादे पूरे करते। यानी राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि नून लीग को हुकूमत अक्सरियत के साथ नहीं मिली बल्कि ज़बरदस्ती दी गई है। अगर हम मैशत की बात कर लें, पाकिस्तानी इकॉनमी को तबाह किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ थे उनकी वायलेशन की गई, आइन और कानून की पामाली भी की गई। इस पूरी तबाही की ज़िम्मेदारी नून लीग कभी नहीं लेगी। उनका कहना है उसके बावजूद अगर गैर कानूनी इक़दाम हों तो वो गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी तरफ अगर रिलीफ की बात की जाए तो कहते हैं कि हमें सादा अक्सरियत नहीं दी गई। ये अब नून लीग बयानियाँ क्यों बना रही है? इसका मतलब है कि नून लीग ने हाथ खड़े कर लिए। नून लीग कभी भी हुकूमत नहीं लेना चाहती थी। अब ये नवाज शरीफ ग्रुप की जानिब से एक बयानिया क्रिएट किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। अगर आप पाकिस्तान के हालात की बात कर लें तो इन तमाम हालात की जो 16 माह PDM की गवर्नमेंट थी वो ज़िम्मेदार थी। मुल्क में लाकानूनीत अरूज पर थी। एक अवाम के ऊपर महंगाई जो पिछले कई सालों से मुसल्लत की गई वो 16 माह में मुसल्लत होगी। उसके रिकॉर्ड PDM गवर्नमेंट ने तोड़ दिए। उसके बाद अब दोबारा वही PDM की जो बाकियात हैं, उनके इत्तेहादी हैं, उनकी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है। राना सनाउल्लाह साहब वो जो नवाज शरीफ का ग्रुप है वो ये बयानिया क्यों क्रिएट कर रहा है? यानी नवाज शरीफ क्या दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की तरफ जा रहे हैं? एक मखसूस ग्रुप है सहाफ़ियों का और नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं उनकी जानिब से ये बयानिया इस वक्त मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर फैज़ाबाद धरना केस की बात कर लें, जो कमीशन था उन्होंने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को उसमें क्लीन चिट दे दी। उनका कहना था कि इस धरने का जो ज़िम्मेदार है वो सारी उन्होंने ज़िम्मेदारी पंजाब की उस वक्त की गवर्नमेंट पे डाल दी। अगर देखा जाए तो उस वक्त पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला थे वो शहबाज शरीफ थे, जो अभी वफाक के ऊपर वज़ीर आज़म है। यानी उसमें जो कमीशन है उन्होंने डायरेक्ट शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, लेकिन दबे लफ्ज़ों में उनका कहना था कि इस तमाम जो धरना दिया गया, इसको जो फैसिलिटेट किया गया, उसकी सारी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट पे आती है। आप देखते हैं कि जो कमीशन की जानिब से रिपोर्ट दी गई है उसमें जो बाकी अफराद को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी? फैज़ हमीद के खिलाफ जो एक बयानिया नून लीग ने क्रिएट किया था वो बयानिया दफन हो गया और इसमें जो फैज़ हमीद हैं उनके हक में बड़ा फैसला आ गया। यानी उनको क्लीन चिट मिल गई, वो क्लियर हो गए। इसके ज़िम्मेदार उनको नून लीग ठहराती रही। तो नाजरीन, ये आज की डेवलपमेंट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। एक फैज़ाबाद जो धरना कमीशन था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। दूसरी तरफ एक आज एक अहम पटिशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की कि मुझे बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, उसको भी खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का जो बयान था, हालिया बयान के हम तमाम जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, महंगाई का एक तूफ़ान है, इसकी नून लीग ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट नहीं दी गई। इस बयानिए ने नून लीग की सफ़ों में खलबली मचा दी। ये आज की अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मोहम्मद वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त और अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।